हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बात करने वाले हैं प्रियंका योगी तिवारी जी के भाई आलोक राणा जी के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने जो कल का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो आलोक राणा जी है ना, उनका जो होम स्टे है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने अपने होम स्टे का जो प्राइस रखा है तो वो 1 नाइट का है 5000। तो उसके बाद जो ऑडियंस है ना वो काफ़ी गुस्सा हो गई थी क्योंकि जब आलोक जी ने अपने ऑडियंस को बताया था ना कि जो उनका घर है वो एक होम स्टे बनाने जा रहे हैं अपने घर को, तो उसके बाद ना काफ़ी सारी ऑडियंस थी जिनका सपना था कि वो भी आलोक राणा जी के होम स्टे में जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे। क्योंकि जो ऑडियंस है ना भाई उसमें कई सारे लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली होती हैं, कुछ अमीर लोग भी होते हैं। तो जो वीआईपी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, तो उनके लिए तो 5000 देना कुछ बड़ी बात नहीं है। वो तो एक ना 1 नाइट का 6000 भी दे दें। अगर उन्होंने अपना 1 नाइट का चार्ज 6000 भी रखा होता ना, तो वीआईपी लोगों के लिए ना 6000 देना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन भाई जो मिडिल क्लास फैमिली हैं तो उनके लिए ये कितना बड़ा अमाउंट है। कम से कम ये तो सोचना चाहिए था आलोक भाई को, आज जिनकी वजह से वो इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, तो भाई उनके लिए उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो इसके बाद जो ऑडियंस थी ना वो काफ़ी नाराज़ हो गई थी, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो आलोक राणा है ना, तो जो उनका घर है भाई उसको बनने में पूरे 2 साल लगे और वो यही कहा करते थे कि जो मेरे सपनों का घर है वो अब बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई वो सपनों का घर सिर्फ उनके लिए थोड़ी था, वो तो ऑडियंस के लिए भी सपनों का घर था ना। क्योंकि पूरी ऑडियंस ने, जितने भी लोग उनको फॉलो करते हैं, तो भाई सबने उनके घर को बनते हुए देखा था, हर एक दिन का वीडियो देखा था। तो ये उनके लिए भी सपना था, उनकी ऑडियंस के लिए भी। और उनकी ऑडियंस यही चाहती थी जब उनका घर कंप्लीट हो जाएगा बनकर, तो क्या पता उनको भी जाने का मौका मिले, उनसे मिलने का मौका मिले। लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया ना कि उन्होंने इसको होम स्टे के पर्पज से बना रखा है, तो सभी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि ऑडियंस को ये लगा कि अब हम उनकी फैमिली से मिल पाएंगे, जिनके हम फैन हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, अब हम उनके घर भी जा पाएंगे, रह पाएंगे। लेकिन यहाँ पर को ना ऑडियंस के सपनों पर पानी ही फिर गया। जैसे जो लोग उनसे मिलना चाहते थे तो भाई उनको यही लगा कि अब शायद ये होना मुमकिन नहीं है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना 5000 अमाउंट बहुत बड़ी होती है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी बात है। और उसके बाद ना जो आलोक राणा जी हैं उन्होंने भी काफ़ी सोचा होगा, तो उसके बाद ना उन्होंने अपने प्राइसेस थोड़े कम कर दिए हैं। उन्होंने यही बोला अपने नेक्स्ट वीडियो में कि अब मैं 40% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो अब उन्होंने अपने जो होम स्टे है ना उसका प्राइस 1 नाइट का 3000 रख दिया। लेकिन अभी भी ना कुछ मिडिल क्लास फैमिली जिनके लिए 3000 देना भी पॉसिबल नहीं है। भाई पॉसिबल तो है, लेकिन आप सब लोग भी जानते होंगे, आप सब लोग में भी कई सारे मिडिल क्लास लोग होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि भाई जो 3000 अमाउंट होती है ना वो कोई छोटी मोटी नहीं होती है। अब ऐसा नहीं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम अपने पूरे रुपए वहाँ पर जाके गवा दें। तो भाई हर किसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमको पैसा खर्च करना पड़ता है, खासकर मिडिल क्लास फैमिली को। क्योंकि एक एक रुपया कैसे हम मेहनत से कमाते हैं ये हम लोगों को ही पता है। भाई हम कोई ब्लॉगर तो है नहीं कि हम ब्लॉग बना रहे हैं और लोग हमको देख रहे हैं। हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, तो उसमें तो बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए हर कोई यही चाहता है ना कि हमारा एक एक रुपया सही जगह पे इन्वेस्ट हो, हम कहीं पे वेस्ट नहीं करना चाहेंगे अगर हम मिडिल क्लास फैमिली हैं तो। लेकिन आलोक भाई ने जो अभी भी 3000 का अमाउंट रखा है ना वो कई सारे लोगों के लिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है उन्हें अभी भी थोड़ा सोचना चाहिए। क्योंकि अभी तो उन्होंने होम स्टे की शुरुआत करी है। भाई स्टार्टिंग में अगर इतना बड़ी अमाउंट रख दोगे, इतना बड़ा प्राइस रख दोगे 1 नाइट का, तो आगे चलकर लोग आपसे क्या उम्मीद रखेंगे। क्योंकि आने वाले टाइम पे तो आप और भी ज़्यादा इस प्राइस को बढ़ाओगे। और जहाँ तक मुझे पता है जो आलोक जी है ना भाई वो भी कभी ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाते थे, वो भी जगह जगह जाते थे। तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि वो भी तो होटलों में रहते थे ना, तो वो अपनी ऑडियंस को क्या बोलते थे कि भाई ये होटल सस्ता है, ये होटल महंगा है। तो वो उसी होटल में रहते थे जिसका जो प्राइस होता था ना वो रीजनेबल होता था। तो वो अपनी ऑडियंस को भी बताते थे कि भाई ये होटल सस्ता है, आप भी यहाँ पर आकर रहना। तो भाई जब आप खुद सस्ता होटल ढूंढते थे अपने रहने के लिए, तो आज आपने कैसे सोच लिया कि आज अपने होम स्टे का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ाकर रख दोगे और ऑडियंस कैसे आएगी। कम से कम इस बात का तो आप लिहाज कर लेते हैं। जबकि जो आलोक जी है ना उनकी पूरी फैमिली जो है वो व्लॉग बनाती है, आपने देखा ही होगा। उनकी जो बहनें हैं वो भी ब्लॉगिंग करती हैं, वो भी खुद ब्लॉगिंग करते हैं। और इसके अलावा उनके जो फादर है ना भाई वो हैं एक सरकारी टीचर, और सरकारी टीचर की सैलरी क्या होती है भाई हर कोई जानता है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि जो आलोक राणा जी और उनकी फैमिली है ना, तो उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कितनी अच्छी है, उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है ना वो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद भी जब वो सस्ते होटल ढूंढते थे अपने रहने के लिए, तो उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया भाई जो मेरी ऑडियंस है वो मिडिल क्लास फैमिली होगी, तो भाई वो मेरे होटल में कैसे स्टे करेगी, मेरे होम स्टे में वो कैसे रहेगी। कम से कम उनके लिए तो उनको रीजनेबल प्राइस करना चाहिए था ना। अब ऐसा थोड़ी आप सामने से मीठी मीठी बातें करोगे, ऑडियंस को अपने जाल में फंसा लोगे, और उसके बाद जो ऑडियंस है भाई वो आपके होम स्टे का प्राइस सुनकर ऐसे सदमे में चली गई। कम से कम उनके लिए तो आपको सोचना चाहिए था, जिनकी वजह से आप
आज यहाँ पर हो, इस पोजीशन पर हो। अगर होम स्टे की शुरुआत में ही आप इतना ज़्यादा प्राइस रख दोगे तो आपके इस बिहेवियर से तो लोग यही सोचेंगे ना कि आपके लिए पैसा ही सब कुछ है, आपको ऑडियंस की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको ऑडियंस की ज़रा सी भी वैल्यू होती ना तो आप रीजनेबल प्राइस रखते, सभी को देखते हुए रखते। भले ही आप वीआईपी लोगों के लिए थोड़ा प्राइस अप कर देते, जो बाहर के लोग हैं, जो फॉरेनर आएंगे आपके वहाँ देखने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो विदेशों से भी उत्तराखंड घूमने के लिए आते हैं, तो आप उनके लिए रख लेते। लेकिन जो अपने देश के लोग हैं जिनकी वजह से आप जीरो से हीरो बने हो, इस पोजीशन पर पहुंचे हो, तो आपने उनके लिए तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था ना। तो आपकी ये बात बहुत गलत लगी, क्योंकि आपने अभी अभी होम स्टे की शुरुआत करी थी और शुरुआत में ही अगर आप इतना सारा प्राइस रख दोगे तो आगे आने वाले टाइम पे हम क्या सोचें कि आप प्राइस को कितना और बढ़ाओगे। तो भाई शुरुआत जब आपने अच्छे से नहीं करी तो भाई आगे हम क्या ही उम्मीद रखेंगे आपसे। तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि आपने भी देखा ही होगा कि जो आलोक भाई है ना, उन्होंने अपना जो होम स्टे का 1 नाइट का चार्ज था वो 40% डिस्काउंट के बाद 3000 रखा है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो 3000 है वो रीजनेबल है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आगे देखते हैं कि जो आलोक भाई है वो ऑडियंस की कितनी बात मानते हैं, क्या वो प्राइस को और घटाएंगे या फिर उतना ही रखेंगे। आने वाले उनके वीडियोस में पता चलेगा। और इसके अलावा आपने भी देखा ही होगा कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी, उनका भी न्यू ब्लॉग आया था, तो उनके ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जो होम स्टे बनाया उसके न्यू गेस्ट आए हुए थे। तो भाई जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए तो 3000 देना भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वो तो आएंगे ही डेली के डेली। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है ना वो यहाँ पर को पीछे रह जाएगी, और पिसती हमेशा मिडिल क्लास फैमिली ही है, क्योंकि उनको भी तो मन होता है ना घूमने का। अगर हर कोई इतना प्राइस रख देगा अपने होम स्टे का तो भाई वो कैसे घूमने जाएंगे। तो आलोक भाई ने ना यहाँ पर को अपने जो मिडिल क्लास फैमिली वाले सब्सक्राइबर है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर वो सोचते ना तो अपने होम स्टे के प्राइस को थोड़ा रीजनेबल रखते, क्योंकि जो उनका होम स्टे है ना वो ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई शहर में है कि वहाँ पर कोई सारी सुविधाएं हैं ना, वहाँ पे कोई स्विमिंग पूल है, वो कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं। क्योंकि आजकल ना 5 स्टार होटल का भी इतना प्राइस नहीं होता है जितना खुद उन्होंने आलोक भाई ने रख लिया अपने होम स्टे का। भाई इतने पहाड़ी इलाकों में अगर आप इतना प्राइस रख दोगे तो भाई शहर के होटलों का तो हम क्या ही सोचें कि वो कितना प्राइस बढ़ाएंगे अपना।